हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। ऐसे बच्चे जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात सत्र जो है आपका 23-24 चल रहा है, और यदि आप लोगों को बेहतर तैयारी करना है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मैथ भी, ये सारे सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट बन गए हैं 2023-24 के लिए, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और बेहतर तैयारी करें। बच्चों, अभी तक यदि नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स का चार्ज मात्र 100 रुपीज रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। आज के इस वीडियो में आप लोग चैप्टर सेकेंड, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन, इसमें से आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में करना है। लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, समान प्रसरण दाब वाले बिलियन कहलाते हैं। यानी ऐसे बिलियन जिनका प्रसरण दाब समान होता है उसे क्या बोला जाता है, तो समपराशरी बिलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? समपराशरी बिलियन कहते हैं। साधारण नमक को जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो साधारण नमक को, चूंकि बच्चों आपको पता है कि नमक जो है अवाष्पशील है, इसी कारण से क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब रक्त कोशिकाएं, कोशिका एक से अधिक परासरण वाले बिलियन में रखी जाती है, तो फिर रक्त कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। बच्चों, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अगला नंबर देखेंगे आप लोग। राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील विलेय के बिलियन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है? वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बच्चों? विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक रूप, जो कि आप लोग बर्कले हार्टले विधि में प्रयोग करते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड नाम जिसे बोलते हैं। क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड। मोलल बिलियन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हो। मोलल बिलियन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है। कितने में? आप लोग मोललता पढ़े होंगे कि किसी बिलियन के, मोललता आपने पढ़ा है, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मोललता कहलाती है। तो मोलल बिलियन में जो आपका विलायक होता है वो 1000 ग्राम लिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, एक आदर्श बिलियन किसे कहा जाता है? ऐसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऐसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श बिलियन कहते हैं। बच्चों देखो जरा, आदर्श बिलियन कहते हैं किसे? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श। अनादर्श 2 प्रकार से होता है। अनादर्श बिलियन 2 प्रकार से होता है। एक धनात्मक विचलन जो राउल्ट के नियम से अधिक होता है, और एक ऋणात्मक विचलन युक्त बिलियन जो राउल्ट के नियम से कम होता है। इसको हम लास्ट में एग्जाम्पल सहित समझाएंगे आपको। शुद्ध जल की मोललता 55.55 या कि 55.56 देखने को मिल जाता है। प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर NRT अपान भी, या पाई बराबर CRT भी होता है। बच्चों, पाई बराबर CRT, ये भी आप लोगों को फार्मूला तैयार रखना है। ठीक है, पाई बराबर CRT, या C का मान है N अपान भी। तो आप लोगों को कंफ्यूज में नहीं रहना है, सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करना है। अणुसंख्य के गुण के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्य गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? वान हाफ गुणांक। यानी प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो बच्चों कहा जाता है वान हाफ गुणांक। अगले प्रश्न पर देखिए, बिलियन में विलेय के समान स्थिति दर्शाने वाले वान हाफ गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब कहने का मतलब यह हो कि अणुओं की संख्या में यदि परिवर्तन नहीं होगा, उस स्थिति में वान हाफ गुणांक का मान 1 होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक क्या होता है? P0A माइनस PA अपान P0A, या इसको पढ़ते हैं P0A माइनस PA अपान P0A। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1000 ml में जो विलेय की मात्रा मिली होती है उसे मोलरता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहां पर दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। द्रव मिश्रण जो बिना संगठन परिवर्तन किए हुए उबलता है उसे क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक
द्रव मिश्रण। क्या? एजियोट्रॉपिक द्रव मिश्रण। अर्धपारगम झिल्ली किसके अणुओं को पार कर पाते हैं? तो विलायक के ही अणुओं को पार कर पाते हैं। मोललता का मात्रा क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन होता है। किसी भी तनु विलयन के वे गुणसूत्र जो विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं वो अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहा जाता है। मोलरता का इकाई मोल प्रति लीटर। पीपीएम क्या होता है बच्चों? जिसका भी मान निकालना होता है उसको ऊपर और विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁻⁶, यानी 10 लाख भार भाग में, यानी यहां पर देख सकते हो 10 लाख भार भाग में किसी भी पदार्थ की मात्रा वो पीपीएम कहलाती है। इसके बाद आप देखो अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाने वाले कौन कौन है? तो परासरण दाब, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन या वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाने वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले का ये उदाहरण है, जिससे आप लोगों को तैयार करना है तो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना है आज का। और आप लोगों को मैं एक चीज कहूंगा कि हर चैप्टर का निचोड़ में 5 से 6 मिनट में ला दिया करूंगा, उससे आप लोग तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा, गारंटेड कहता हूं बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपीज चार्ज है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।